हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। पहला नरेशन यानी कि डायरेक्ट है, ही सेड टू मी कॉमा यू आर माय कजन। तो सबसे पहले हमें बदलना है, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमा हटाएंगे, यहाँ पर दैट हो जाएगा। एंड यू को चेंज करेंगे हम मी से, तो मी का हो जाएगा आई। प्रेजेंट यानी पास्ट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस आई हो जाएगा आई वाज। अब माई का चेंज होगा, माई का चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो माई का चेंज होगा ही से, तो यहां पे जो होगा हिज कजिन। एंड नेक्स्ट है सोहन विल से टू हर यू आर माई ट्रू फ्रेंड। इसका मतलब ये है, सोहन मुझसे कहेगा कि कॉमा यू आर माई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोहन विल से टू हर कॉमा यू आर माई ट्रू फ्रेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि यहाँ पर जो विल से दिया गया, से या विल से या सेस या विल से या सेल से दिया जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीधी सीधी बात, ये सेंटेंस में से या सेस या विल से सेल से दिया जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर दिया गया विल से, तो सोहन विल से का टेल हो जाएगा, विल टेल हर, कॉमन वेट को हटाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा दैट। अब यू को चेंज करेंगे हर से, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे हिज, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग जब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगले टेंस में नहीं बदला जाएगा। तो माई का चेंज होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर जो सोहन एक लड़का है तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ट्रू फ्रेंड एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू सेड टू हिम कॉमा आर यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो। तो यू पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यू सेड टू हिम कॉमा आर यू अ फूल। यदि रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो सेड को हम आस्क्ड में बदलते हैं, तो आस्क्ड हिम, कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव में। अब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे, तो यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो यहां हो जाएगा ही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस ही वाज अ फूल एंड फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी एंड व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यानी कि उसने मुझसे कहा कल तुमने क्या किया। तो सबसे पहले हम बदलेंगे, ही इंट्रोगेटिव है तो यहां पर हम लगाएंगे आस्क्ड मी, कॉमा हटाने के लिए सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने, यानी जो सेंटेंस हल्के वर्ब से स्टार्ट होंगे उसमें इफ का यूज करेंगे। जो सेंटेंस डब्ल्यूएस फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उन पर हम कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग न करके हम डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कॉमा हटाने के लिए वर्ड का प्रयोग करेंगे और इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। यू को चेंज मी से तो हो जाएगा आई, पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड डन, यस्टरडे का होता द प्रीवियस डे एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस सेंटेंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ देखना। तो सेंटेंस में गुड बाय, जब भी सेंटेंस में गुड बाय मिल जाए तो सेंटेंस को ना तो आप दैट का प्रयोग करना है, सीधा सीधा बनाएंगे, सीधा सीधा बनाना आपको, ही बैड। अब माई को चेंज करेंगे ही से, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड, यानी ही बैड हिज फ्रेंड एंड गुड बाय। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस जब भी मिल जाए तो जिस सेंटेंस में गुड बाय लिखा हो
उस सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करना है आपको, तो सीधा बना देना ही बैड और माई को चेंज करेंगे ही से तो हिज फ्रेंड एंड गुड बाय। तो वह अगला सेंटेंस ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन, यानी कि जब भी सेंटेंस में अलास दिया जाए तो यहाँ पर अलास सेंटेंस है, वहां पर दुख का भाव प्रकट होता है। तो ही exclaimed he exclaimed with sorrow का यूज करते हैं with sorrow। उसके बाद हम आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहां हो जाएगा ही, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट एंड बीन का बीन, आगे आ फूल लिख देंगे। तो गाइस ही सेड अलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन, इसे हम बनाएंगे जब भी सेंटेंस में अलास यानी दुख का भाव प्रकट हो तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यदि सेंटेंस में खुशी का भाव प्रकट हो तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे, तो ही यहां पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ही हैड बीन अ फूल, फुल स्टॉप। गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस अगला है मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज्ड टू सी यू। इस नरेशन को हम बनाएंगे मोहन, अब याद रखना है कि गुड इवनिंग के हिसाब से हम ग्रीटेड करेंगे, मोहन ग्रीटेड मी एंड सेड दैट, यानी कि मोहन ने मुझे नमस्कार किया और कहा कि, सेड दैट आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहां पर हो जाएगा ही, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस ही वाज प्लीज, यानी कि सी यू, टू सी का सी रहेगा, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो हो जाएगा मी, यानी कि यहां पर दिया मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज टू सी यू, यानी कि गुड इवनिंग यानी मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ, तो इसका बनेगा मोहन ग्रीटेड मी एंड सेड दैट ही, यानी कि आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो ही, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस प्लीज्ड टू सी, एंड यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो हो जाएगा मी। आगे है अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे जिस सेंटेंस में हिस्टोरिकल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाए उस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, यानी कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, प्रत्येक दिन पूर्व से निकलता है। तो यहां पे ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, द टीचर यहां स्टेटेड द स्टूडेंट, यानी कि टीचर ने अध्यापक ने बच्चों से कहा कि दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। तो गाइस जैसे कि द टीचर स्टेटेड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, यदि इस सेंटेंस में हिस्टोरिकल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाए उस सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जे को क्यों लिखा जाता है दैट लगा करके। एंड ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, जिस सेंटेंस में लेट अस दिया जाए वहां पर हम सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दे शुड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही हम लगा सकते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं, ही सजेस्टेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, लेट अस को हटाएंगे तो हम यहां पे लगा सकते हैं दे शुड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, और लेट अस को हटाने के लिए दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं या बी शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखेंगे स्टॉप हियर का देयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सेंटेंस में कहा गया था ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, यानी चलो यहां रुकते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। तो इन्हें बनाएंगे ही सजेस्टेड दैट दिस शुड, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने दैट का प्रयोग करेंगे, लेट अस को प्रयोग, लेट अस को हटाने के लिए दे शुड का या बी शुड का प्रयोग करेंगे। स्टॉप हियर का देयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल,
तो अगर अगला सेंटेंस है सी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो इसे हम बनाएंगे सी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, इसे हम बनाएंगे सी exclaimed that, अब हम बनाएंगे यहां से द रेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में, तो सी exclaimed that the rain was, हाउ को चेंज करते हैं वेरी में, तो हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमन नोट कॉमा व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, उसने कहा कितना अच्छा अवसर है या कितना अच्छा मौका है, तो इसे बनाएंगे ही exclaimed that, जो है क्योंकि यहां पर खुशी का मौका है यानी खुशी का भाव दे रहा है सेंटेंस में, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी कितना अच्छा अवसर है, तो यहां पर होगा ही exclaimed with joy, he exclaimed with joy and about an opportunity। अगला है he said comma we are all sinners, यानी कि हम सभी पापी हैं, तो इसे बनाएंगे he said that कॉमा नोट कॉमा, इस सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह सत्य होता है कि हम सभी पापी हैं, तो यहां पर सेंटेंस में कहा गया we are all sinners फुल स्टॉप। एवरीवन, यदि हमारा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।